किसी ने पूछा सियासत में कि कांग्रेस के साथ क्या चल रहा है, कांग्रेस में आखिर हो क्या रहा है। तो किसी ने जवाब दिया, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है, वैसा ही अशोक गहलोत और सचिन पायलट का लड़ाई चल रहा है, वैसी ही आलाकमान किसी बात को डिसाइड नहीं कर पा रही, ऐसी सिचुएशन चल रही है, वही परिवारवाद चल रहा है, वैसी ही चाटुकारिता चल रही है, सब कुछ वैसा का वैसा चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस में बैठकों के दौर में क्या कुछ नया हो रहा है, और क्या ये बैठकें जो लगातार दिल्ली में हो रही है, डोटासरा, गहलोत, पायलट, इन सब में कुछ बदलाव कर पाएगी, ये सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। राहुल गांधी की गेम प्लान है कि कांग्रेस कि क्या ये एक नई सियासत है या वही पुराना ढर्रा है, ये समझ में आना जरूरी है। क्या कांग्रेस में बदलाव संभव है या सारा पुराना नाटक जारी रहेगा, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गौर से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। देखिए, राहुल गांधी की बैठक हाल ही में हुई है दिल्ली में जिला अध्यक्षों के साथ। सबसे पहले तो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश मीणा, ये सब लंच पे लंच, बैठकों पे बैठकें देने के लिए दिल्ली चले गए थे। कभी रंधावा के साथ कर रहे थे, कभी राहुल गांधी के साथ कर रहे थे। आलाकमान की चाटुकारिता में कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ रहे थे। जहां पर विपक्ष को बीच में होना चाहिए जनता के, वो आलाकमान पर बैठक पे बैठके करता जा रहा था, लंच पर लंच दिए जा रहा था। उसकी कड़ी में अब राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों के साथ भी दिल्ली में बैठक की है। यानी कि जो कोई भी बचे कुछ ग्राउंड पे लीडर्स काम कर रहे थे, उन्हें भी दिल्ली बुला लिया है। और उस बैठक में क्या बातें हुई, ये वाकई चर्चा का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिला अध्यक्ष बदलाव ला सकते हैं। देखिए, कांग्रेस वो संगठन है जिसमें 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खुद के जिले में जब डोटासरा पहुंचे तो पूरी टीम ही मौजूद नहीं थी, और राहुल गांधी ऐसे जिलाध्यक्षों के साथ बैठकें कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ऐसे जिलाध्यक्ष कोई बदलाव ला सकते हैं, समझने वाली ये बात है। देखिए, डोटासरा और अन्य नेता पूरी तरह से दिल्ली में है, वही न्यौछावर हो चुके हैं सारे चरण चुम्बनों के लिए। नेताओं में आंतरिक विवाद और सत्ता का संघर्ष अपने चरम पर है। सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ जूली लड़ रहे हैं डोटासरा से, एक तरफ पायलट लड़ रहे हैं गहलोत से, गहलोत लड़ रहे हैं पायलट से, और उसके अलावा भी हर हायरार्की में लड़ाई जारी है। आंतरिक विवाद अपनी चरम सीमा पर है, और ऐसे में होड़ लगी हुई है कि कौन आलाकमान की चाटुकारिता में अव्वल आएगा। और इसलिए सब लोग दिल्ली में है, यहाँ की जनता को भूल चुके हैं। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट बहुत ही तरीके से चालू है, कहीं भी बंद होने का नाम नहीं लेता। कांग्रेस में लोकतंत्र सच में है भी या पूरी तरह से दिखावा है, ये सवाल अब सिर्फ सियासतदान या जर्नलिस्ट नहीं पूछते, ये सवाल अब जनता का बच्चा बच्चा पूछता है। क्योंकि कांग्रेस में अगर कुछ चीज लोकप्रिय हो रही है तो सबसे ज्यादा यही कि यहाँ आंतरिक कलह होती है, यहाँ भ्रष्टाचार होता है, और ऐसे में हर कोई जनता के बाशिंदे तक अब ये बातें पहुंच चुकी है। अशोक गहलोत की मौजूदगी जहां पर भी होती है वहां पे विवाद जारी है, और युवाओं का सबसे ज्यादा कांग्रेस से मोहभंग होता जा रहा है। वो कांग्रेस में जाते ही ये सोचता है कि जिस पार्टी में शशि थरूर ने इतना वक्त दिया उनका कुछ नहीं हुआ, सचिन पायलट का कुछ नहीं हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाना पड़ गया, वहां हमारा क्या होगा। तो कांग्रेस की मोटा मोटी स्थिति ये ही हो रही है। हनुमान बेनीवाल की संसद में जबरदस्त लोकप्रियता हो रही है। वो अकेले होकर भी संसद में झंडे गाड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वो अब एनडीए में चले जाएंगे, जिसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं है। अगर वो हो जाता है तो कांग्रेस तो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। जाट वोट बैंक भी कहीं ना कहीं
एनडीए के पास चला जाएगा। कांग्रेस का भविष्य क्या है? बदलाव या वही पुरानी कहानी? इतने वक्त से देखा बदलाव होने की कोई संभावना नहीं नजर आती, लेकिन अब ये बैठकें क्या कोई बदलाव लाएगी? उम्मीद बहुत कम है। आंतरिक कलह और 2024 वाली रणनीति को ही अगर ये आगे बढ़ाते हैं तो उससे क्या कुछ कारगर हो पाएगा? ये कार्यकर्ताओं को भी पूरा हतोत्साहित कर रहा है, तो आगे क्या कांग्रेस को बढ़ाएगा? ये वाकई बड़ा सवाल है। ऐसे में कांग्रेस के पास अब एकमात्र विकल्प यही है कि अपने ऐसे नेताओं को चिन्हित करें जो सच में लोकप्रियता का जवाब लोकप्रियता से दे सकते हो, जिनमें जनता का ट्रस्ट हो, जनता जिस पर ट्रस्ट करती हो। सचिन पायलट, शशि थरूर या ऐसे और जो नेता है, गौरव गोगोई, इनको आगे आने दे और कहीं ना कहीं लीडरशिप में भारी बदलाव लाने की जरूरत महसूस होती है। क्या कुछ कहना है आपका? बिना सचिन पायलट के, बिना शशि थरूर के, बिना युवा नेताओं के, बिना लीडरशिप को बदले क्या कांग्रेस में बदलाव आ सकता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।